हाइब्रिडाइजेशन क्या था, प्रॉपर डेफिनेशन याद है आपको? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम के डिफरेंट एटम। सेम एटम। बैठ जाओ, तू भी बता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो तू बोलेगा, इतना स्मार्ट बच्चा है यार मेरा। आपके लिए क्या सवाल है पता है? वाटर का बॉन्ड, वाटर में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वाटर? वाटर में sp2 था क्या? sp3। रेगुलर sp3 विदाउट लोन पेयर में बॉन्ड एंगल कितना होता है? रेगुलर sp3 विदाउट लोन पेयर। देखो मेरा वाइवा लेने का इंटेंशन है कि ज़्यादा बार बोलूँ, ज़्यादा बार सुनेगा, हिट होएगा, ज़्यादा बार याद रहेगा। एक क्वेश्चन तो सुन, ए बच्ची क्वेश्चन तो सुन कि क्यों पूछता हूँ पता है? ताकि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बार बार हिट है और याद रहे तेरे को। बॉन्ड एंगल पता है तेरे को रेगुलर टेट्राहेड्रल में कितना होता है? रेगुलर टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल विदाउट लोन पेयर कितना होता है? ऐसा पूछो तो देखो याद रहेगा, एमसीक्यूज में टिक कर लेगी। और एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कितना रिपेल करता है? 2.5। तो वाटर में कितना लोन पेयर है? वाटर में, वाटर की ज्योमेट्री लीनियर है कि एंगुलर है? एंगुलर। वाटर की ज्योमेट्री लीनियर क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर में ज्योमेट्री, एक वर्ड का नाम लिया, ए बी सी डी ई एफ जी में एक जेड तक एक वर्ड का नाम था। ज्योमेट्री ऑफ वाटर इज डैश शेप्ड, वी शेप ज्योमेट्री। ठीक है, कहाँ है रे नोटपैड किधर है? ठीक है, और कुछ? बैठ जाओ पीछे वाला दोस्त, थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा पढ़ के आए। अमोनिया, अमोनिया का ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया। ए ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया क्या बोल रहा है यार? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या है ज्योमेट्री? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? बॉन्ड एंगल 107। कितना? 107। ठीक है, बैठ जाओ। 0.5 मतलब 18 डिग्री होता है। अगर आपको ज्योमेट्री में लिखा 109.5, या तो 5 लिखने का 5 डिग्री, नहीं तो 18 मिनट्स। कितना मिनट्स लिखने का? 18 मिनट्स। ठीक है, ऐसा याद रखा। देखो बता रहा हूँ, मेरे को देखो क्या पूछने का पता है? डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर विच हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन एटम का डबल बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर डैश हाइब्रिडाइज्ड। देखो पता है मैं तेरे से क्यों पूछा क्वेश्चन? मैं नहीं पूछने वाला था गर्ल्स को, क्योंकि तू सुन ही नहीं रही थी, किसी का क्वेश्चन ही नहीं सुन रही थी, तेरे लिए ही डिस्कस कर रहा था। जितने बार सुनेगी ना उतने बार याद रहेगा, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा टिक करके आएगी, तेरा फायदा हो जाएगा। देख ये सबको, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर विच हाइब्रिडाइज्ड? sp2। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर विच हाइब्रिडाइज्ड? sp। और सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम sp3। समझी? तो थोड़ा सुन लेने का यार। तेरी दोस्त को बुलाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या यार ऐसा क्यों कर रही है? थोड़ा सुन लेना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट क्या बताया था? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। PCl3 में लोन पेयर है कि PCl5 में लोन पेयर है? किस में लोन पेयर है? PCl3। PCl5 में लोन पेयर है? नहीं है लोन पेयर। ठीक है, SO2 और SO3 में किस में लोन पेयर रहेगा? SO2। लोन पेयर में क्या होता है? रिपल्शन होता है कि अट्रैक्शन होता है? रिपल्शन। लोन पेयर का रिपल्शन। अच्छा तुमको ना 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? मैं तेरे को बताता हूँ, तो खुद से भी ट्राई कर सकती है। अगर मेरे को पूछा रिपल्शन किस में ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, या फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर? आपका ए, फिर ये बी और सी। मैक्सिमम रिपल्शन किस में होएगा? आप थोड़ा सोच के बताइए, ठीक है? किस में रिपल्शन ज़्यादा होएगा? क्या बोलते हैं? अपने दोस्त को मदद करो, अपने फ्रेंड को मदद करो। लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसे बीच बीच में डाल देंगे। तो लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होएगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा? बी में,
फिर किस में होएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होएगा, और सबसे कम रिपल्शन किस में होएगा, सी। ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत सुन लेने का, ऐसा बाद में देखो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल समझा सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या होगा, सबसे क्या होगा, ज़्यादा होएगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये बॉन्डेड है, तो ऐसा नहीं है इसमें रिपल्शन नहीं होगा, बट इसमें रिपल्शन क्या होएगा, कम होएगा। ये बंधा हुआ है ना, बॉन्ड से बंधा हुआ है ना, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, ये आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, डीलोकलाइज्ड। इसमें रिपल्शन क्या होएगा, ज़्यादा होएगा, इसमें रिपल्शन क्या होएगा, सबसे कम होएगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, फिक्स है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे दोनों भी है, समझा। ये डीलोकलाइज्ड है, मूवेबल है, बाजू बाजू में आएगा तो दोनों भी क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ये बंधा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, बट ये क्या है, बंधा हुआ है। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा। ये पाई है और ये भी क्या है, पाई है, ये सिग्मा सिग्मा है। ठीक है, समझ गया, तेरा लॉजिक समझ गया। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। बैठ जा। लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जाम्पल क्या लिखाया था मैंने, आपको याद है, PCl3 PCl5 का हो गया था हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपके सामने कुछ ऑर्बिटल बताता हूँ, आपको पहचानना है कि कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल इट इज, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितना लोब होएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ लोब, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ लोब, कौन बताएगा, नंबर ऑफ लोब्स आर व्हाट, 2। ये एक लोब छोटा क्यों हो जाता है, मिक्सिंग और क्या होता है, रिकास्टिंग। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कौन से टाइप की बॉन्डिंग में होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में होता है कि कोवैलेंट। ठीक है, कौन से एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, सेंट्रल की ऐसा नियर बाय, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। बाकी जो सराउंडेड एटम होते हैं उसका क्या होता है, ओवरलैपिंग। क्या होता है, ओवरलैपिंग के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म। मैक्सिमम ओवरलैपिंग वीकर द बॉन्ड कि स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मैक्सिमम ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मिनिमम ओवरलैपिंग, ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ओके फाइन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नंबर ऑफ लोब्स कितना होता है, नंबर ऑफ लोब्स कितना होता है, 4। ठीक है, मान लो कि ये एक लोन पेयर है, कौन से टाइप का मॉलिक्यूल होएगा ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, यस इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, NH3। मीथेन हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, टेट्राहेड्रल की डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब कंप्लीट टेट्राहेड्रल की इनकम्प्लीट टेट्राहेड्रल, इनकम्प्लीट टेट्राहेड्रल। ठीक है, अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन मॉलिक्यूल, इथेन नहीं इथीन, हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन मॉलिक्यूल। एकदम सिंपल है, क्या पढ़ने का अपने को, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल। कभी भी याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल में क्या पढ़ना होता है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल। आंसर मेरे को मालूम तो है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर व्हिच हाइब्रिडाइज्ड, sp2। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलो, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अच्छा अभी देख लेते हैं कार्बन के पास में डबली बॉन्डेड में कौन से टाइप के बॉन्ड है इसके पास में। कोई भी एक डबली बॉन्डेड कार्बन को पकड़ लेने का, कोई भी एक। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे, 3। तो मेरे को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 3। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, तो मेरे को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 3। पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट। कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। कौन कौन सा 3, px py pz। सिग्मा बॉन्ड 3 है तो क्या मेरे को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो ग्राउंड स्टेट के बाद में किसके पास जाने का,
एक्साइटेड स्टेट के पास जाने का। एक्साइटेड स्टेट में क्या होएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। किधर से जंप करेगा, 2s ऑर्बिटल से किधर जंप करेगा, 2p के किस में जाएगा, px में जाएगा, py में जाएगा कि pz में जाएगा, pz में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मेरे को कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरे को, सिग्मा बॉन्ड कितना है 3। तो क्या लेने का, किसको लेने का, किसको लेने का, एक s लेने का और 2 क्या लेने का, p। ये छोड़ देने का क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा नहीं बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज। और ये जो pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बच रहा है, pz ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो क्या करेगा, वो कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में बच गया, pz ऑर्बिटल में। इसको हाइब्रिडाइजेशन में लिया नहीं, खाली ये दोनों को ही क्यों लिया सर, इसको क्यों छोड़ दिया, बिकॉज मेरे को सिग्मा बॉन्ड कितना है मेरे पास, 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो अल्कीन का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, तो अगर मैं अल्कीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूँ, बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना आएगा, चलो बोलो, ये पूरा कितना है 360, तो एक कितना होएगा 120, कितना आएगा 120। और इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रहेगी, अगर मैं तीनों कॉर्नर को मिक्स कर देता हूँ तो क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, कौन सी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, समझो। pz ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, pz ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, एक s का हुआ है और किसका हुआ है, एक s ऑर्बिटल का हुआ है और कितने p ऑर्बिटल का हुआ है, एक s ऑर्बिटल का हुआ है और दो p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, एक s का हुआ है। तो मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा, sp2 रहेगा, क्या रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, pz ऑर्बिटल का शेप चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, pz ऑर्बिटल का शेप चेंज होगा क्या, नहीं होएगा ना, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, नहीं। तो ये क्या होएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसका है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये किसका है, इथीन का है। ठीक है, ये क्या है, s ऑर्बिटल, किसका s ऑर्बिटल है, कार्बन। ये किसका p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हो गया sp। अच्छा ऐसा कितना रहेगा इथिन में, ऐसा ऑर्बिटल एक रहेगा कि 2 रहेगा, ऐसा कितना ऑर्बिटल रहेगा इथिन मॉलिक्यूल में, कितना रहेगा 2, एक ये कार्बन के लिए, एक बाजू वाले कार्बन के लिए। तो अपन जरा इथिन मॉलिक्यूल जरा बनाते हैं, ऐसा 2 रहेगा, याद रखना। तो ठीक है, ये मेरा pz ऑर्बिटल है जिसका शेप चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, ये pz ऑर्बिटल है और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ऐसा कितना होने वाला है, एक होने वाला है कि 2 होने वाला है, 2 होने वाला है, क्योंकि मेरे पास अल्कीन में कितना, इथिन में 2 कार्बन है। ये pz ऑर्बिटल जिसका शेप चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, 2, एक ये वाला ऑर्बिटल। अच्छा हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, इथिन में कितना हाइड्रोजन है, 4। ये क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, एक्सियल ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, क्या बोल रहे हैं पाए, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, 4 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो चलो 4 हाइड्रोजन में से एक ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 2 3, तो एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये वाले कार्बन के पास 3, एक ये हो गया, एक ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा। ठीक है, ये सब जगह पे कौन से बॉन्ड बने, ये सब जगह पे सिग्मा बना है कि पाई बना है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड किससे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग, किससे बनता है,
इसमें ना pz ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप हो रहा है, बट वो आपको दिखेगा नहीं, ये लेटरली ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। मतलब इसके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग है, ऊपर थोड़ी सी और नीचे थोड़ी सी, बराबर है। तो पाई बॉन्ड आधा ऊपर बन रहा है और आधा किधर बन रहा है, ये पाई बाय 2, हाफ पाई बॉन्ड, बराबर है। और ये क्या है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पाई बाय 2 कितना पाई हो गया, हाफ पाई हाफ पाई। ये देखना इतना ही लेटरल ओवरलैप हो रहा है ना, प्रॉपर तो ओवरलैप हो नहीं रहे, ठीक है। तो आधा बॉन्ड इधर बनाए और आधा बॉन्ड इधर बनाए, ठीक है। तो पाई बाय 2 पाई बाय 2, समझा। तो टोटल कितना हो गया, 1 सिग्मा हो गया, 1 पाई हो गया। मतलब ये ज्योमेट्री को इसके सामने आपके ज्योमेट्री रखता हूँ, उसके साथ में ज़रा कंपेयर करके, इथीन, ठीक है, ये सिग्मा, ये पाई, देखो सब आपके सिग्मा बॉन्ड है क्या। चलो इसको कंपेयर करते हैं, ये सिग्मा 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 सिग्मा, ये बीच का कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये वाला बॉन्ड किधर है, ये एक सिग्मा और एक पाई, आधा पाई, बराबर ना। ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, ये कौन सा एटम होएगा, हाइड्रोजन। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बीच में किसका है, कार्बन का। बॉन्ड एंगल कितना है अपने पास, व्हाट इज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इन इथीन में कितना है बॉन्ड एंगल अपने पास, 120, ठीक है। सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके अपन एक साइड का ही देखते हैं, दूसरे कार्बन के लिए भी सेम ऐसा ही होएगा। ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, इथीन मॉलिक्यूल, समझा। इथीन मॉलिक्यूल में आपको एमसीक्यूज में पूछेगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम बताओ। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा है, पीएक्स है, पीवाई है, पीजेड है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज व्हाट, पीजेड। समझ में आ गया कुछ ऐसा जो नहीं समझ रहा है, ऐसा डिफिकल्ट जा रहा है ये, क्या इसमें क्या डिफिकल्ट गया, ये समझा। ऐसा इथीन हाइब्रिडाइजेशन, ये देख के क्या समझ में आता है, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे को हाइब्रिडाइजेशन में लेना है, 3, ठीक है। सिग्मा वाला लेने का, ये ले लिया, एक इधर गया, 3 ले लिया, ये क्या बन गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा अपने को, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, एक इस कार्बन का, एक दूसरे वाले कार्बन का, ठीक है। लिखेंगे, स्टार्ट करो जरा, धीरे धीरे आराम से समझ के लिखो। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल लोगे उतना ज़्यादा डाउट क्लियर होएगा। ड्रॉ करते जा, सुन, थोड़ा बहुत नहीं समझा ना, आगे बहुत सारा एग्जाम्पल है, धीरे धीरे करते। ऐसा मत समझ सब यही एग्जाम्पल में समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे समझेगा। नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगा। मोबाइल चलाने आता है हम लोग को, तो ये सब क्या है फालतूगिरी। मोबाइल चला लेती है ना मस्त वाला, रील वील बना लेती है, देख लेती है, स्क्रॉल कर लेती है, उससे डिफिकल्ट थोड़ी है, ये तो और सिंपल है। इधर रख के लिखना आराम से। टेक्स्ट बुक से तुमको ये चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जाके रोज जाके देखने का क्या पढ़ाया है मैंने। यस, हाँ बोलना, हाँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज, हाँ तो सुनना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों माइकल फैराडे दिया है मालूम है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया। माइकल फैराडे जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर कर रहा था ना, तो उसको पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप उसमें पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन का मोशन लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव होएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होएगा। तो पहले जाके चेक कर कि पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ कि पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई। हाँ, तो इसके लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहाँ से वर्ड आया है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वर्ड किधर से है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए बोलते हैं। ऐसा रुदरफोर्ड में भी लिख दिया है कि प्रोटॉन को रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, बट एक्चुअली में उसने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के अंदर उसको प्रोटॉन मिल गया, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में पता चल गया कि ऐसा इलेक्ट्रॉन नाम का कुछ ऐसा कुछ है। ऐसा मतलब उसने जस्ट ऐसा बताया नहीं, उसको एम्फोसाइज नहीं किया, उसने बोला कोई तो भी एक नेगेटिव पार्टिकल है जो ऐसा मूव करेगा, बट उसको ब्रीफली किसने एक्सप्लेन किया, जे थॉमसन। अभी सुन, जे थॉमसन कौन था पता है, एक चर्च का ना फादर था वो। तो एक दिन वैसे ही बैठा था और ऐसा ना बादल की तरफ देख रहा था ऊपर, ये रियल स्टोरी है। और वो सोच रहे 2 क्लाउड आपस में टकरा रहे हैं, तो 2 क्लाउड आपस में टकरा रहे हैं, तो स्पार्क हो रहा है और क्या हो रहा है, थंडरिंग हो रही है, लाइट आ रही है और आवाज़ भी आ रही है। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि यही एटमॉस्फेयर अपने लैब में बनाया जाए। हाइट पे जाती है तो प्रेशर कम होता है, तो फ्लाइट में बैठेगी तो बोलेगी हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, अपना मास्क लगाओ, प्रेशर कम। उसने डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर कम लिया।
दो बादल मतलब अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, वो टकराएगा तो स्पार्क होगा, तो दो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ले लिया और उसके बीच में हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, तो उधर से सोचा और थॉट आई और ऐसा उसने अप्लाई कर दिया। हाँ, ये सब बुक में नहीं लिखा है बट ये सब रियल स्टोरी है, तू देखने जाएगी ना, थोड़ा पढ़ेगी तो रियल स्टोरी ऐसा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाला हो गया। ये वही एपरेटस है जो अपन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में किया था ना, उसको थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, ये देख, एनोड और कैथोड बरोबर है, अपन ने भी लिया था एनोड और कैथोड। फिर ये इसने मैग्नेट लगा, अपन ने डिस्कस किया था ना, दिस रेज वर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया, तो कुछ इलेक्ट्रोड, कुछ पार्टिकल ऊपर की तरफ अट्रैक्ट है, कुछ नीचे की तरफ अट्रैक्ट है और कुछ ने किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बताया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रेज है ना, कैथोड रे जो है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, अपना पाथ क्या करती है, डेविएट कर देती है। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज एक पार्टिकल है, पार्टिकल का कुछ मास रहेगा तभी वो खींच पाएगा ना, तो उसका कुछ मास है, कुछ मास है और कुछ उसका क्या है, चार्ज है, कुछ मास है और कुछ क्या है, चार्ज, तो वो मास टू चार्ज रेशो उसने निकाल लिया, मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, मतलब उसको आइडिया कहाँ से आया कि मास टू चार्ज ऐसा रहेगा, ये पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन से। ठीक है, मतलब खींचने में कुछ तो ताकत लगेगी ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट रहेगा विदाउट मास तो ऐसे ही आ जाएगा, मतलब तो मास और चार्ज का इधर से एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। कैथोड रे इज अ चार्ज, अब क्यों वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, बिकॉज इट सेल्फ हैज नेगेटिव, और क्यों वो हिट कर रहा है तो बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, मेटल सरफेस बिकम्स हॉट बिकॉज इट हैज सम मास, तो उसका मास भी है और चार्ज भी है, तो वाई नॉट वी शुड कैलकुलेट चार्ज टू मास रेशो, तो चार्ज टू मास रेशो उसने कैलकुलेट कर लिया, जो अपन ने भी किया था। ब्लैक बॉडी नहीं है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है जो अपने को मैं बता सकता था पर जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि वो फिजिक्स वाला बताएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट कि एवरी बॉडी एब्जॉर्ब 98% ऑफ हीट, और उसमें भी 100% हीट एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो साइंटिस्ट को लगा कि पूरा हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वो एक्चुअली वो फिजिक्स वाला पढ़ाया नहीं उसने, तुम्हें बताया नहीं जानबूझ के। और वो भी कोई स्टोरी था ना कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम है उसमें इलेक्ट्रिक रहता है, उसके परपेंडिकुलर वो मैग्नेटिक रहता है, ऐसा कुछ तो क्या रहता है मालूम है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपोगेशन, अपन ने बोला ना, ये पे पेन दे, इलेक्ट्रॉन्स कैन बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज व्हाट, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन किसके ऐसे बिहेव करता है, वेव और एज वेल एज व्हाट, पार्टिकल। जैसे कि यहाँ पे पेंसिल है ना, देख बताता हूँ, ये दे देना, वो देखना सामने पेंसिल है, देख उसके पास हाथ में दे ही नहीं रही है, ये देख, ये ऐसा वेव है और ये वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, और इस तरीके से वो प्रोपोगेट हो रही है, सो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपोगेशन, ये आगे जाने का डायरेक्शन है बट इस तरीके से वो क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, सो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है, ये प्लेन पोलराइज लाइट करके कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनिक में बताएंगे, मतलब कैसा क्या है, अभी सब कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता दूंगा, वो ऑर्गेनिक में आएगा, एक प्लेन पोलराइज लाइट, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये वाला है कि डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपोगेशन, ऐसा जा रही है बट इस तरीके से वो क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को क्या है, परपेंडिकुलर है, ये तो बोल रही है। और फिर वो वेवलेंथ इंटेंसिटी वाला जो ग्राफ था, हाँ, वेवलेंथ इंटेंसिटी में इंटेंसिटी बढ़ाएगी मतलब वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी करेगी तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक ऑर्बिटल वाला ग्राफ बोल रहे हैं, ऑर्बिटल वाला ग्राफ, ऑर्बिटल वाला ग्राफ, ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी, जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ये कौन सा वाला, उसका ब्रॉडनेस बढ़ जाएगा ना, ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा वो, तो पहले बढ़ना था, ये बढ़ गया, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और वो इंडिगो का क्या होता है, विप ग्योर करते हैं ना, विप ग्योर, तो लास्ट में रेड आता है ना, रेड, और स्टार्टिंग में वॉयलेट आता है, तो वॉयलेट का काम है और रेड वाले का क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा इंटेंसिटी, ऊपर जा रहा है और फिर ये टीमा से नीचे आ रहा है भाई, ये वाला मतलब ये हाई बाद में स्प्रेड हो जाएगा ना, अभी जैसे तू लाइट का फोकस कर रही है तो बाद में स्प्रेड हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी, वो फैल जाएगी मतलब तेरे को ज़्यादा दिखेगा क्या, नहीं दिखेगी, जैसे कि टॉर्च को तू थोड़ा करेगी तो तेरे को दिखेगा बट ऐसा स्काई में तो फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा तो नहीं दिखेगा, तो इसलिए वापस में आके क्या होएगा, वो कम हो जाएगा। और क्या पूछना है, ठीक है, ये बाद में करना है। हाँ।
चलो डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, ये लो, ये ड्रॉ कर लेना प्रॉपर, सब समझ में आना चाहिए। ये डायग्राम बना ले, ये डायग्राम और ये डायग्राम को कंपेयर कर, ये वापस बना देगा। क्यों, हाँ बता रहा हूँ, पीजेड ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ये वाला ऑर्बिटल का शेप चेंज हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि ये भी तो बनाएगा ना, पाई बॉन्ड बनाएगा ना। पहले 3 थे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, और पीजेड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। इसके लिए, और पीजेड का शेप चेंज होएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये वापस बनाओगे तुम्हारे लिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। नहीं बना लेते ना, तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। ये देखो एकदम बरोबर से चीज़ें एकदम पता होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, शेप क्यों चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे थोड़ी बोलूँगा बस बना ले, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका रीज़न है। चलो इसको ओवरलैप कराओ इसमें से, ये पीजेड है। पीरियोडिक टेबल का एग्जाम हुआ था उस दिन कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। कब ये पीरियोडिक टेबल का? ओनली पीरियोडिक टेबल है कि प्रीवियस चैप्टर भी है? नहीं, मैं पेपर नहीं बनाता हूँ। मैं पेपर बनाऊँ तो चीटिंग हो जाएगा ना, मैं इजी दे दूंगा तुमको। देख, नीट का पेपर नीट लेवल का होना चाहिए। अगर नीट का पेपर जेई लेवल का है तो नीट का पेपर नीट लेवल का रहेगा तभी तो। जेई लेवल का पेपर कुछ मतलब नहीं है। जो चीज़ें तुमको सिलेबस में नहीं हो पढ़ के कोई मतलब नहीं है। क्या बोल रही है? मतलब ट्राई करो ना, थोड़ा डिफिकल्ट तो डिफिकल्ट, ट्राई करने में क्या जाता है। एक्स्ट्रा नॉलेज मार्क्स जाते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे पेपर में थोड़ा जेई फ्लेवर है, क्योंकि मैं पेपर देखता हूँ, थोड़ा जेई फ्लेवर है, तो अभी से ही थोड़ा। तो वो जेई फ्लेवर फिजिक्स में भी रहता है कि खाली केमिस्ट्री में ही रहता है? तो अच्छा है, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लो फिर। जितना एनसीईआरटी में है उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊंगा मैं, जितना एनसीईआरटी में उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊंगा। चलो डन हो गया। एक मॉलिक्यूल में ज़्यादा टाइम ले लिए रे तुम लोग, बहुत टाइम ले लिए। स्लोली मेरे को लगता है तुम बहुत स्लोली कर रहे हो अभी। तो रक्षाबंधन स्पेशल लेक्चर तो आज ज़्यादा पढ़ा के जाता हूँ ना। रक्षाबंधन ऑफर ले लेना, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। क्या बोलते, समझ गए? डायग्राम बनाने में तुमको, डायग्राम थोड़े अच्छे बनाओ, गंदे मत बनाओ। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। शुड आई प्रोसीड? ऐसा हो गया तो पढ़ा नहीं दे रहे, एक ही मॉलिक्यूल हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल हुआ है। चलो बस आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हेडिंग लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5। राइट डाउन हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5। नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल PCl5। मैं बोलता हूँ तुम लोग खुद से ट्राई करो, चलो मेरे साथ में ट्राई करो। PCl5 नया एग्जांपल है। इतना देर तक क्या कर रहे हो यार? हो गया तेरा?
दूसरा एग्जाम्पल है PCl5। अभी तुम लोग को एक एक करके तुमको बुलाऊंगा कि तुम आके करो, अभी सब थोड़ी मैं करूंगा। PCl5, चलो ऐसे रफ स्ट्रक्चर बनाओ पहले। PCl5 का ऐसा रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। P कितना बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ में, मतलब मेरे को कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर है। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में ज्योमेट्री देखते हैं। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर कितनी होती है, एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p3 ना। ये ग्राउंड स्टेट वाला देख लेते क्या है। वी वांट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा है कि सारे के सारे पाई है, सिग्मा ही है ना। तो एस में 2 है, पी में कितना है, बरोबर है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है मेरे पास, है क्या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर मैंने एक्साइटेशन कर दिया तब भी 5 नहीं हो रहे, ठीक है। एक्साइटेशन किया तब भी 5 हो रहे क्या, नहीं हो रहे। तो क्या करने का फिर, 3s 3p और 3p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, 3s 3p और 3p के बाद में आता है 3d। और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। सो एक इलेक्ट्रॉन s का उठा के किसमें डालने का, 3d में डालने का। इसमें डालने का 3d में। तुम लोग बोले सर क्यों इसमें नहीं डालने, क्योंकि मेरे को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इसमें किधर डाल दिया तो 4 हो जाएगा, फिर एक उठा के यहाँ पे डालो, तब देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हुआ, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों तुमको 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 5 बॉन्ड है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलता है अभी, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, ये मेरा 3s है, हाँ ये क्या है 3p है, और ये क्या है 3d। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d। ये पहला d वाला अभी हाइब्रिडाइजेशन पहले बार सिखाया हूँ, 1 2 3 4 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। समझा, नहीं समझा तो भी चलेगा। अभी इसके बाद में 2-4 एग्जांपल है, धीरे धीरे समझ जाएगा। सो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज स्टेट। चलो लिख लो। ठीक है, तो ये मेरे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका बना है, फॉस्फोरस का बना है। किसका बना है, फॉस्फोरस का। ओवरलैपिंग किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। किसकी ओवरलैपिंग होगी, क्लोरीन। इसकी ज्योमेट्री बताता हूँ फिर तुमको। अच्छा, फिक्स हाइब्रिडाइजेशन का फिक्स ज्योमेट्री होता है, जैसे sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है, sp लीनियर। अभी वो मैं लिखा के दूंगा तुमको, चार्ट बना के दूंगा इस। हाँ, पर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने को नहीं बनाना है, ज्योमेट्री। हाँ, डी का नहीं बनाना है, ज्योमेट्री बनाना है। ज्योमेट्री अपने को बनाना है, बॉन्ड एंगल याद रखने का है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन याद रखने का है। डी वाला बनाना नहीं है। हाँ, बस सिर्फ sp वाला ही बनाने हैं, डी वाले नहीं बनाना है। अगला एग्जांपल आप ट्राई करोगे। हाइब्रिडाइजेशन मैं निकाल के नहीं दूंगा, तुम निकाल के दोगे। पहले शॉर्टकट बताया, अब रियल मेथड कैसा है वो देख लो। ओके, sp3d में टोटल 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। देख, 3 होता है जब 3, सुन रहे बच्चे, 3 बॉन्ड है, मतलब ये सेंटर है और 3 बॉन्ड, तो ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। मतलब ये एक प्लेन है, एक क्या है, इसमें 3 आइटम है। कितने आइटम है, लेकिन PCl5 में तो 5 है। तो एक अबाव द प्लेन होगा और एक क्या होएगा, बिलो द प्लेन। तो जब हम इसकी ज्योमेट्री बनाने को जाएंगे तो किस तरीके से ज्योमेट्री बनेगी ना, वो देखो। हाँ, ये देखिए, ये हो गया अपना फॉस्फोरस। क्या हो गया, फॉस्फोरस। 3 क्लोरीन है, तो क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइगोनल
प्लेनार। बॉन्ड एंगल मेरे को बताने की जरूरत है क्या? आप बताओ कितना होएगा बॉन्ड एंगल इसमें? 120। तो ये ज्योमेट्री कैसी हो गई? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनार हो गई। लेकिन अभी दो बचा हुआ है करके, एक क्लोरीन अबाउट द प्लेन रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा? बिलो द प्लेन। वन क्लोरीन इज प्रेजेंट अबाउट द प्लेन एंड अदर क्लोरीन इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। ठीक है, कोई मेरे को पूछा बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? पहले वाले प्लेनार का बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल प्लेनार वाले में कितना आएगा? 120। ये प्लेन वाले में 120 है ना, ट्राइंगल बन रहा है तो। और एक ऊपर से, अगर ये इस पे मैं ऊपर से रख रहा हूँ तो ये प्लेन के साथ में कितना एंगल है? परपेंडिकुलर, ये 90। और नीचे वाला कितना रहेगा? 90। तो दूसरा बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120। ठीक है, ये प्लेनार वाला रहेगा और 90 वाला इक्विटोरियल। इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं इसको? तो ये PCl5 का ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा अपना? 120 और 90 इक्विटोरियल। प्लेनार एंगल कितना है? 120। ये इसका ज्योमेट्री हो गया। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। एक पिरामिडल है, नीचे भी पिरामिडल है, पिरामिडल पिरामिडल बाय पिरामिडल। कितना होएगा? मान लो कि यहाँ पे 3 है, 1 2 3 कॉर्नर है, इसको मैंने ये यहाँ से ये ज्वाइंट किया तो पिरामिडल हो गया। ये बच्चे सुन, 3 कॉर्नर को यहाँ पे ऐसा धागा ले, 1 2 3 को बांध, ऐसा ऊपर पकड़ ले, पिरामिडल हो गया। सेम चीज़ आपको नीचे करना है। तो पिरामिडल पिरामिडल, कितना पिरामिडल हो गया? तो ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया? व्हाट इज द नेम ऑफ ज्योमेट्री? ट्राइगोनल विच पिरामिडल? बाय पिरामिडल। तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। समझा? चलो अगला वाला पूरा का पूरा आपको ट्राई करने का है, मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा सिर्फ आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नहीं, वो नहीं बनाना है, डी वाले का हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। अगला वाला खुद से समझ के ट्राई करना। धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, सब समझ के लेना। ठीक है, तुमने बोला है कम करेंगे तो अपन आराम से धीरे धीरे करेंगे, कोई फास्ट नहीं, सब समझ में। अगला वाला तो तुमको खुद से समझ में करना है, तो तू रेडी रहे बच्ची। अगला वाला ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। एक गैंग वहाँ पे पीछे बैठी है। अगला मॉलिक्यूल मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो। मैं ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल में डिस्कस करूँगा, बट हाइब्रिडेशन आप खुद से निकालना। हाँ, वो हाइब्रिड स्टेट डी वाला अपने को नहीं बनाना है, खाली पी वाले तक ही बनाना है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। बॉन्ड एंगल लिख दे, इसकी ज्योमेट्री का नाम लिख दे। बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री का नाम तो मालूम ही होना चाहिए। मतलब इसकी ज्योमेट्री रियल सेंस में आपको कैसी दिखेगी पता है? ये एक ट्राइंगल हो गया, इसके ऊपर ले ले एक मॉलिक्यूल, इसको धागे से बांध दो। तो इसको बांधेंगे तो दिखेगा कैसे? ऐसे दिखेगा, ऐसे। एक मॉलिक्यूल आपका, एक क्लोरीन एटम नीचे है, इसको भी धागे से बांध दो, ये तीनों को। तो इसको बांधने के बाद में एक इधर से बांधा, एक इधर से बांधा, और एक क्या होएगा? एक ऐसे इधर से बांध दिया। तो 3, एक ऊपर और ये नीचे। इस तरीके से आपका रफ डायग्राम में आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से दिखेगा। मॉडल आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में कौन प्रेजेंट है? बीच में क्या है? P। बाकी सब क्या है? Cl है, बाकी सब Cl मॉलिक Cl है। ये Cl एटम, Cl 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 Cl। इस तरीके से रहेगा। समझा? ऐसा सब रियल ज्योमेट्री समझा? 3 डायमेंशन में ऐसा दिखेगा। समझा तेरे को 3 डायमेंशनल वाला ज्योमेट्री? एक जरा हम लोग ट्राई करते हैं, इतनी देर से पढ़ा रहा है वो देखता है, एक जस्ट ट्राई करते हैं हाइब्रिडाइजेशन SF6 का। मेरे को जरा बताइए, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6
तो मेरा रफ स्केच, सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है? 6। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खाली एक बच्चे को बुलाऊंगा, बोलूंगा चल ट्राई कर, बच्चा बच्ची जो भी है उसको बोलूंगा चल बेटा ट्राई कर। हेलो हेलो, हाँ दीपिका। अरे यार तू थी नहीं, मैं तेरे दरवाजे के बाहर बहुत घंटी बजाया, बहुत बेल बजाया, तेरे बाजू वाले निकल आए, पता है? वो लोग निकल आए, बोले कि लगता है आपकी बहन सो रही है अंदर, तो मैं उनको वो मैं बिटिया के लिए चॉकलेट लाया था तो वो दे के चला गया मैं। कोई बात नहीं है, मैं अकेले आया था मैं, क्योंकि मेरे को जॉब उसके बाद जॉब पे जाना। अरे नहीं, मैं जॉब पे आ गया, छुट्टी नहीं है ना आज मेरे को। चल मैं आता हूँ रात तक, एक राउंड मारता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं यार, बिटिया को मेरा बहुत सारा प्यार। मिलने आता हूँ उसको, बोलना मामा आएंगे शाम को। ठीक है, आता हूँ शाम तक आता हूँ, ठीक है? तू खा लेना, थोड़ा खिला यार चॉकलेट, इतनी भी क्या स्ट्रिक्ट है बच्चे के साथ में, छोटी है यार वो भी। अच्छा मतलब चॉकलेट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स वाला सीन कर दिया क्या तूने? ठीक है चल। क्या बोलते हो, मिला किसी को? कितना आ रहा है? sp3d2 सबका आ गया? वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p कितना लो? 3p4। अच्छा 3d लगेगा क्या आगे, काम आएगा? क्यों काम आएगा? क्योंकि मेरे पास ऑर्बिटल है क्या उतना? नहीं, s में 2, p में 4, 1 2 3 और ये 4। कितने बार एक्साइटेशन होगा? एक बार होगा, 2 बार होएगा? 2 बार होगा, समझ गया तुमको? क्या बात है यार, ये तो एक ही बताया था। 2 बार एक्साइटेशन होगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और क्या बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जब पहली बार इलेक्ट्रॉन जाएगा तब भी अपने पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे क्या? नहीं, तो एक्साइटेड स्टेट में अपने पास कितने एक्साइटेड स्टेट आएगी? 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या आएगा पहले एक्साइटेड स्टेट में से? एक इलेक्ट्रॉन 3s का उड़ के किधर जाएगा? ये तुमको सही में क्लिक हो गया कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो? हाँ, एक उड़ के इधर आ जाएगा। अभी देखने का, अभी 6 हुआ है क्या? नहीं हो रहा है, तब क्या करने का? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कभी कभी हो सकता है कि मेरे को 3 बार एक्साइटेड स्टेट करने की नौबत आ जाए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी रहेंगे। तो 1 ये वाला, इसमें क्या किया था अपन ने? ये वाला उड़ा के इसमें डाला था ना, ऐसा सबने किया है। फिर ये वाला उड़ा के डालने का। चलो ये हो गया, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ये वाला तुमको नहीं क्लिक हुआ रहेगा, तुमने कुछ चीटिंग करके झूठ झूठ बोल रहे हो। किया ऐसा? दिखाओ मेरे को 2 एक्साइटेड स्टेट। अच्छा दोनों एक ही बार में कर दिया है, सब आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके ना, इससे कर दिया। दोनों एक साथ नहीं होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अपन क्या पढ़े थे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो दोनों एक साथ नहीं होगा, एक एक करके जाएगा, ठीक है? ज्योमेट्री बनाते हैं, रुक, जबरदस्ती मत बना ज्योमेट्री, जबरदस्ती मत बना। ये देखना, 1 मिनट, ये एक प्लेन है अपना, सुनना, ये एक प्लेन, रुकना, ये प्लेन है ना, कॉर्नर कितने हैं बच्ची? सुनना, कितना कॉर्नर? 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है। एक अगर सुनना, ये सुनना, ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर रहा हो यार, मत बात। यहाँ पे सेंटर है, सुनना, ये सब सेंटर से इक्विवेलेंट है। सेंटर से क्या है? इक्विवेलेंट है, तो एक क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर। एक ऊपर और एक नीचे, तो जो प्लेनार है, प्लेनार में एक स्क्वायर हो गया, ये हो गया स्क्वायर प्लेनार। क्या हो गया? एक ऊपर और एक नीचे। पिरामिडल
बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल क्या बोलते हैं उसको? इसी ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो SF6 का ज्योमेट्री कैसा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। पहले 3D ज्योमेट्री देख लेते हैं। ऐसा एक मतलब रफ स्क्वायर, हाँ ये तो पैरेललोग्राम जैसा देखिए, ये प्लेन है मेरा, क्या है ये? प्लेन। हाँ ये प्लेन है, यहाँ पे क्या है? F, 4F हो गया, ठीक है। एक F यहाँ पे क्या है? ऊपर है। सबको ज्वाइंट कर, चारों को इसको धागे से बांध देगी तो ऐसा दिखेगा। ये पिरामिड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा एक बार होगा कि 2 बार होगा? ऐसा 2 बार होगा। तो एक ऊपर होगा और एक क्या होगा? नीचे होगा। तो ये स्क्वायर और पिरामिडल। अब मुझे ना बॉन्ड एंगल निकालना है। क्या निकालना है मुझे? ये तो आएगा ऐसा ज्योमेट्री। अब बॉन्ड एंगल देखते हैं। ये बॉन्ड एंगल अगर मेरे को, ये डायगोनल है, सुन रहे जरा, ये सेंटर है, सेंटर पे बॉन्ड एंगल कितना होएगा? 360। कितना एंगल आ रहा है 360 में? कितना एंगल आ रहा है? 4 एंगल आ रहा है। तो एक एंगल कितना होएगा? 90। कितना होएगा? 90। तो एक एंगल हो गया 90। जो प्लेन में बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 90। चलो ऊपर वाला कितना होता है? 90। ये भी कितना होएगा? 90। खाली एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये एक प्लेन में 4 हो गया, एक प्लेन के ऊपर हो गया, एक प्लेन के क्या हो गया? नीचे हो गया। तो ये इस तरीके से ज्योमेट्री, एस ऐसा एक ऊपर और ये, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। चलो ड्रॉ कर लो ज्योमेट्री को, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। चलो अभी रुको, मेरे साथ बनाओ। सेंटर पे क्या रहेगा? सेंटर पे क्या रहेगा? सल्फर। तो 4 पहले फ्लोरीन ले लेते हैं। 4 फ्लोरीन। तो F F F F। सेंटर पे है अपना सल्फर। इसको इधर से ज्वाइन कर दो, इसको इधर से ज्वाइन करो, इसको इधर से ज्वाइन करो, इसको इधर से ज्वाइन करो, ठीक है। इनके बीच में डॉटेड लाइन। एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे। ये हो गया SF6। ज्योमेट्री का नाम क्या है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसी का दूसरा नाम, स्क्वायर बाय पिरामिडल का दूसरा नाम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल। चलो नेक्स्ट लिखो जरा। लिखो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एसिटिलीन, एसिटिलीन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल, C2H2। चलो बताओ C2H2 मतलब C ट्रिपल बॉन्ड CH, बरोबर है। पहले ही अपने को आंसर पहले ही मालूम होना चाहिए। हाँ क्या मालूम होना चाहिए? कितना सिग्मा है, कितना पाई है? एक सिग्मा है, एक कार्बन। हाँ एक कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है? कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? बात मत कर तू सब, नहीं तो तेरे दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, बातें ही करती रहेगी पूरा लेक्चर। कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है देख के बता। 2 सिग्मा और 2 पाई। मेरे को आंसर मालूम है इसका क्या आएगा। क्या आंसर आएगा? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3? अरे गलत, sp। चलो आओ जरा हिसाब किताब कर लेते हैं। कोई अभी कुछ करेगा ना, रुक जाओ जरा। कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2। p में कितना जाएगा? p में कितना जाएगा? हाँ अभी देखने का मेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए?
कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक चाहिए कि दो चाहिए? दो, लेकिन ये दो तो पी में है, हाइब्रिडाइजेशन एटलीस्ट दो ऑर्बिटल तो चाहिए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका उठा के किसमें डालेंगे? हाँ, क्योंकि हाइब्रिडाइज होने के लिए दो ऑर्बिटल तो चाहिए ना। पी अपने में थोड़ी पी थोड़ी हो जाएगा, वो तो ओवरलैपिंग होता है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन, चलो ग्राउंड स्टेट के बाद में ये हो गया अपनी एक्साइटेड स्टेट। कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होंगे? एक और ये दो। पाई वाला होएगा क्या? नहीं। तो ये सिग्मा वाला ले लेने का। लास्ट टाइम भी तुमको इथीन में भी बोला था सिग्मा वाला ले लेने का। सिग्मा कितना है? दो, तो दो ऑर्बिटल ले लो यहाँ पे। ये दो ले लिया है, बाकी के जो बच गए वो क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि पाई बॉन्ड बनाएगा? हाँ, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। तो एसिटिलीन में अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा है? पी वाई और पी जेड। कौन से टाइप का बॉन्ड बनाने वाला है वो? पाई बॉन्ड बनाने वाला है। तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो गया यहाँ पे? विच हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, कितने ऑर्बिटल का शेप चेंज नहीं होगा? कितने ऑर्बिटल का शेप चेंज नहीं होगा? दो ऑर्बिटल का शेप चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका शेप किस तरीके से मेरे को दिखेगा? ऐसा, लेकिन दो ऑर्बिटल का शेप चेंज नहीं होगा। px और py का शेप चेंज नहीं होने वाला है। बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? क्या लग रहा है आपको, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? कोई लोन पे रहेगा? नहीं, सीधा सीधा ज्योमेट्री, सीधा सीधा ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल कितना? 180। ऐसी ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी ज्योमेट्री को बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं ऐसी ज्योमेट्री को? लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, पी ऑर्बिटल कितना था मेरे पास? पी एक्स पी वाई पी जेड। कितना था? पी एक्स पी वाई पी जेड। उसमें से कितने ऑर्बिटल का शेप चेंज नहीं हुआ है? पी वाई और पी जेड का शेप चेंज नहीं हुआ है। एक ही ऑर्बिटल का शेप चेंज हुआ है ना, बाकी का तो शेप चेंज हुआ नहीं है। तो पी एक्स और पी वाई का शेप चेंज नहीं हुआ है। एक और आएगा इसे, इसका शेप चेंज नहीं हुआ है, इसका भी शेप चेंज नहीं हुआ है। ये वाले पार्ट में क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है। ये क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड बना कि पाई बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। ये क्या ओवरलैप हो गया है? ये कौन सा एटम ओवरलैप हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन ओवरलैप हो गया। सिग्मा बॉन्ड बना कि पाई बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। सबके अंदर कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर भी कितना रहेगा? दो इलेक्ट्रॉन। मेरे पास पी वाई और पी जेड बराबर है। पी वाई और पी जेड में क्या हो रहा है? लेटरल ओवरलैपिंग। क्या हो रही है? पाई बाय टू। ये समझ लो कि ये पी वाई में लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। एक ऑर्बिटल और बचा था जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया था, वो कौन सा ऑर्बिटल था? पी जेड। पाई बाय टू। तो कितना पाई बन रहा है टोटल? तो टोटल 2 पाई, मतलब आधा पाई ऊपर, बराबर है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। और ये वाला ओवरलैपिंग, ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल भी क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। मतलब ये वाला ऑर्बिटल ये वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो आधा पाई, कितना पाई? एक पूरा पाई। नीचे ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, मान लो कि एक जो ऐसा वर्टिकल है वो पी जेड है, और जो सोया वाला है वो क्या है? पी वाई है। तो आधा पाई, कितना पाई हो गया? एक पाई। ये कौन सा हो गया? सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये कौन सा है? सिग्मा। ये एटम किसका है? हाइड्रोजन का। किसका एटम है? ये बीच वाला कौन है? कार्बन। बीच वाला कौन है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है? कार्बन। इसके साथ में इसको रिलेट करो, देखो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। ये सिग्मा, बीच वाला सिग्मा, ऊपर वाला 2 पाई।
ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड और ये दो पाई बॉन्ड, ये दिख सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ऊपर का पाई नीचे का पाई, और ये वाला H वाला, ठीक है। ये हो गया अपना, समझा। ये जो ऐसा मैंने ऑर्बिटल बनाया है बीच में, एक लोब और ये कौन सी लोब है, दो, ये कहाँ से आया, क्योंकि एक S और P हाइब्रिडाइजेशन किसका हो रहा है, S और P का, कहाँ गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो रहे, इसलिए उनका शेप मैंने चेंज किया था क्या, इसके लिए एक ऐसा रखा pz जिसका शेप नहीं चेंज हुआ, और एक ऐसा रखा जिसका भी शेप चेंज नहीं हुआ। समझा। बुक में 100 बार पढ़ोगे ना तो भी समझ में नहीं आएगा ये क्या है, शेप कैसा बनाया, तो तुमको शेप समझ में आएगा क्यों ऐसा किया। अभी चलो मेरे साथ में करो, फिर एक बार मैं फिर करूँगा ताकि तुम्हारे दिमाग में फिर से बैठे। चलो क्या लिखा, हेडिंग क्या लिखा है। हाँ तो पहले एसिटिलीन मॉलिक्यूल अपने दिमाग में बिठा लो, ये होता है एसिटिलीन। श्री आज एब्सेंट वाले का नुकसान हो जाएगा यार, फिर ये सब उनको समझेगा नहीं। तुम प्लीज़ अपने दोस्तों को समझा देना, संजना अपनी दोस्त को समझा देना, उसका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। समझा देगी ना कि नहीं समझाएगी, ट्राई करना। थोड़ा बहुत नहीं आएगा तो मैं भी देख लेता हूँ। अच्छा ये सब तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा ना उनको। अच्छा इसके लिए आज एक क्लास में रखा है लेक्चर। उतना कुछ खास बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, तब भी बच्चा आ रहा है, आप कैसे नहीं आओगे, आना पड़ेगा आपको सर। तो तुम लोग आ गए तो फिर मेरे को आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भी आ गए तो बैठ के पढ़ लेते हैं। हाँ दिवाली में मत आना सर प्लीज़, ठीक है। दिवाली में तो बाइकआउट कर देंगे इसे, कैंडल मार्च निकालेंगे अगर बुला लिया तो। ऐसे सब अपन सब विले पार्ले मोमबत्ती लेके ऐसे स्टेशन के बाहर जाएंगे। थोड़ी दिन पहले हुआ था वो रामकृष्णा होटल को लेके कुछ मैटर हुआ था सब, ठीक है। दिवाली में रखा तो फिर कैंडल मार्च करेंगे। हाँ? सबसे आगे मैं खड़ा हूँ, 2 कैंडल कर सकते। ये हमारे साथ जास्ती हो रही है। चलो रे बच्चों जल्दी करो। ओके चलो आओ जरा, एक बच्चा आएगा यहाँ पे करके जाएगा, बोला चला बता थोड़ा है। आना आना है, मैं बताऊंगा ना तेरे को यार, उसको आना है। अच्छा ठीक है आप आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाना, उसमें क्या है, नहीं आएगा तो बता दूंगा। आ जाना बस, क्या यार आ जाओ, अपने शुभ हाथों से ऑर्बिटल बना दे, आ जाओ। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ही करने का है और कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद अपन तेरी दोस्त को भी बुलाएंगे, ठीक है। हाँ ब्लैक वाला ले लेते ना, पता चलेगा ना कि तूने कितना काम किया है, ठीक है। चलो तुम भी करो। अच्छा ये तूने नहीं, ये तूने 3 क्यों, 3 के ऑर्बिटल मेरे को क्यों चाहिए, 1 मिनट, 3 ऑर्बिटल मेरे को क्यों चाहिए पहले वो बताओ। 3 चाहिए कि 2 चाहिए, क्यों 2 चाहिए, नहीं नहीं 2 क्यों चाहिए पहले वो बता, 2 क्यों चाहिए, संजना बता इसको 2 क्यों चाहिए। हाँ 2 सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2, तो मेरे को कितना चाहिए, 2। हाँ पाई बॉन्ड कितना है, 2, तो ये 2 को हाइब्रिडेशन में लेने का क्या, नहीं लेने का, क्या करने का, नहीं लेने का। चलो एक मिनट, हाँ ठीक है चलो। हाँ हाँ यहाँ पे 2 चाहिए। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, पी, यहाँ पे लिख पी वाई और ये पी जेड, पी वाई और वो कौन सा है, पी जेड, ठीक है। ये क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा लिख।
sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके समझ गए। ये दो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि पाई बॉन्ड बनाएगा? हाँ, पी वाई पी जेड का शेप चेंज होगा? नहीं, क्यों शेप नहीं चेंज होगा? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। चलो, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड हुआ है। चलो बच्चों, बातें नहीं करना है। एक का शेप चेंज होगा, बाकी का चेंज नहीं होगा। चलो ये ड्रॉ कर लो जरा। हो गया, ये बना लिया। अब अपन एसिटिलीन का हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ड्रॉ करो। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वापिस बनाओगे तुम्हारे साथ में? बना लोगे ना समझ के? पहले ये वाला बना तू, एक एस एक पी के साथ मिल रहा है। कौन सा, उसमें है ही क्या? पहले भी बना चो, एस और पी, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, बस ये बनाई है। बॉन्ड एंगल 180। नेक्स्ट वाला, इसके बाद वाला, ये चाहिए था क्या? ये वाला, इसके भी आगे कुछ है क्या? ये चाहिए? समझ गया। बॉन्ड एंगल कितना है? क्यों 180 है? लोन पेयर है ही नहीं, उसको रिपेल करने के लिए लीनियर ज्योमेट्री है। चलो नेक्स्ट लिखो जरा। हो गया। स्टार्ट करते हैं। एसिटिलीन मॉलिक्यूल समझ गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इन ClF3 मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन इन ClF3 मॉलिक्यूल, यही तो ज्योमेट्री है। ये क्या लीनियर ज्योमेट्री है, ऐसा बना देना। C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गए लीनियर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल 180, ऐसे लिख दे, लीनियर बॉन्ड एंगल 180। ठीक है, ClF3, हाँ किसका? ClF3 का क्या चाहिए बेटा? हाँ, ट्राइफ्लोरोक्लोरीन। अच्छा पहले थोड़ा सा बता देता हूँ मैं ClF3 के बारे में, तुमको थोड़ा अजीब सा मॉलिक्यूल लग रहा है, सुनो जरा बताता हूँ। हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक मिनट रुक जरा, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बातें मत कर फालतू का, नहीं तो समझेगा नहीं। अबे ना आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, हेलोजन, हेलोजन का वैलेंसी 1 है तो वो तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना सर, ये क्या फालतूगिरी है? अभी तक तो हम लोग ने देखा HCl, HBr, HI एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 कैसे? अगर आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था पता है? फ्लोरीन को छोड़ के सबकी क्या होती है? मल्टीपल वैलेंसी होती है। क्या होती है सबकी? क्लोरीन, चल इसका एक
एक बॉन्ड इसने बना लिया, बराबर है। बाकी क्या बचा है इसका, बाकी क्या बचा है, लोन पेयर। ये बॉन्ड बना लिया, मतलब इसकी वैलेंसी ये कोई 1, कितनी वैलेंसी हो गई 1। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 के बाद 2 दे दिया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3, कितना हो गया। ये 2 भी दे देगा, ये 2 भी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना हो जाएगा +5, और ये 2 भी दे देगा तो क्या आएगा +7। मतलब एक हैलोजन है ना, फ्लोरीन को छोड़ के हैलोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 7 बॉन्ड बना सकता है। कितने बना सकता है, अगर एक बॉन्ड बना रहा है उसकी वैलेंसी 1 है, कितनी है 1 है, बराबर है। ये बना रहा है, उसकी वैलेंसी क्या हो गया +3, कितना लेने का +3। ये एक था लेकिन ये दोनों दे के लोन पेयर बनाया +3, और 3 बना लिया तो क्या आएगा 3 बना लिया तो क्या आएगा, ये +3 है, 3 बना लिया तो क्या आएगा +5, कितना आएगा, हाँ ClF3 ऐसा होएगा, ClF3 ClF5 और ClF7 तो हेलोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, एक तो -1 है सबको मालूम है, +3 भी है, +5 भी है और +7 भी है। ये क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर, बिकॉज ऑफ व्हाट। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसकी ज्योमेट्री एकदम अलग ज्योमेट्री भी है, तुमको नया कुछ सीखने को मिलेगा ClF3 में। ClF3 में कौन सेंट्रल एटम है मेरा, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, ठीक है। कितना बॉन्ड बनाया उसने 3, बचा गया 3 बॉन्ड बनाया, बचा गया, लोन पेयर कितने बचे उसके, एक बचेगा कि 2 बचेगा। टोटल हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना, हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, क्लोरीन 287 है ना। 7 में से कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो 4 बचा, 4 मतलब कितना लोन पेयर बचा, ये समझा गया। पहले मैं इसका ना तुमको बॉन्ड एंगल ना ऐसा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, बाद में अपन हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे। ये वाला समझा कि वापस से बताओ ClF3 का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों आया, ये लोन पेयर समझा 2 कैसे आया, सपोज नहीं समझा, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, कितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 7 में से बॉन्ड बनाने में उसने यूज कितना किया है, ये देख 1 2 3, तो 7 में से 3 खत्म हो गया है, कितना बचा 4 बचा, तो वो 4 किस में आया लोन पेयर। तो ClF3 में क्लोरीन को कितना लोन पेयर है 2। अब ये देख रियल ज्योमेट्री रहेगी वो तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, पर मैं ऐसे मुझे क्या दिख रहा है, ये अल्फाबेट का कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस ये अल्फाबेट का कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, टी, इसको बोलते हैं टी शेप ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, टी शेप ज्योमेट्री। अब ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना हो रहा है 180, बराबर ना, कितना हो रहा है, क्या इसमें कोई टाइप का रिपल्शन होगा, LP होगा कि LP-BP होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने का चांसेस है। क्या बोला था मैंने, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कितना डिग्री ढकेलता है 2.5, तो आइडियली 180 होना चाहिए अगर लोन पेयर नहीं होता, बट यहाँ पे लोन पेयर बैठा है, इसको ढकेल रहा है, चले 2.5 नीचे जा, ये भी ढकेल रहा है 2.5 नीचे जा, तो जो एक्चुअल टी शेप है, हाँ वो एक्चुअल टी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, क्या बोलते हैं टी थोड़ा सा क्या होएगा, क्यों टेढ़ा हो जाएगा, हाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या होएगा रिपल्शन। तो 2.5 दोनों साइड से ऐसा टी होना चाहिए, बट बेचारा ऐसा हो गया, अम्ब्रेला टी हो गया है, तो अम्ब्रेला टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला टी, अम्ब्रेला टी हो गया ये, एक्चुअल टी मतलब आइडियल टी नहीं हो गया, अब ये हो गया अम्ब्रेला टी, बराबर है। ये ऐसा अम्ब्रेला छतरी बना देते हैं, ठीक है, ये अम्ब्रेला टी हो गया। चलो बॉन्ड एंगल निकालते, बॉन्ड एंगल अम्ब्रेला टी हो गया, समझ गए, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला टी स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल कितना आएगा 175 में कितना एंगल आ रहा है, एक आ रहा है कि 2 आ रहा है, 2, तो एक एंगल कितना होएगा 175/2, वेरी गुड, 175/2 कितना होता है 87.5, इसका एंगल दिखा रहेगा 87.5। तो आपको रट्टा नहीं मारने का है, आपको दिमाग है खुद पता करने का, कहाँ से आया चल पता लगाते, रटने का क्यों, कहाँ से आया 87.5, वापस से 0 लेवल से किसी को एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे, बोलोगे देख ClF3 है,
ये देख ClF3, बॉन्ड एंगल आइडियली होना कितना चाहिए, अगर लोन पेयर नहीं होता तो 180। हिसाब किताब बताने का, बोलने का क्लोरीन को लोन पेयर है क्या, कितना लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, कितना डिग्री रिपेल करेगा। हाँ, तो जो जो असली टी था, अब वो असली टी बचेगा क्या, असली टी नहीं होके क्या हो जाएगा वो अम्ब्रेला टी, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल झुक जाएगा, कम हो जाएगा, कितना झुक जाएगा, ये पूरा कितना हो गया अभी 180 था, अब ये क्या होगा 180 माइनस 5 कितना हो गया 175। 175 में कितना है एंगल 2, तो एक एंगल कितना होएगा 87.5। कोई भी बॉन्ड एंगल रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, मेरे पास सब ट्रिक है, मैं तुमको याद करा दूंगा कैसे होता है, समझ में आ गया, लॉजिकली समझ गया, ऐसा आता है। ठीक है, हाइब्रिडेशन निकाल लेते, वैसे तो मेरे को आंसर मालूम है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से मुझे आंसर मालूम है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मुझे पता है आंसर, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किए थे। सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, लोन पेयर कितना है 2, 3 + 2 कितना होगा 5, 5 मतलब sp3d। एक बार पहले भी sp3d आ चुका है, देखो उसका ज्योमेट्री क्या लिखा था, sp3d ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बरोबर है। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो है लेकिन इसका शेप क्या बन रहा है टी, ये Cl है और ये F है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री डिसाइड करता है, ट्राइगोनल तो है, ठीक है। अब जो 2 लोन पेयर है, एक अबव द प्लेन है और एक क्या है, तो sp3d तो ज्योमेट्री है, बट इसका शेप कैसा दिख रहा है टी, लेकिन वो एक्चुअल वाला टी नहीं है, अम्ब्रेला टी हो गए बिकॉज ऑफ व्हाट लोन पेयर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने ओरली तो निकाल लिया, बट सही में निकालते ना, आओ चलो, बाकी सब समझ गया ना, ऐसा ज्योमेट्री वोमेट्री एंगल वेंगल समझ गया, सब लफड़ा क्लियर, आओ चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलो क्लोरीन, सेंट्रल एटम क्लोरीन, क्लोरीन को बुलाओ, एटॉमिक नंबर लिखो उसका प्यार से, चलो बुलाओ क्लोरीन को प्यार से, उसकी एटॉमिक नंबर लिखो, कितनी होती है प्यार से एटॉमिक नंबर क्लोरीन की 17। स्टार्ट करो मेरे साथ में करो, चलो 3s2 3p। अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो यार, चलो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मांगता है, हाँ मतलब पहले से अपने दिमाग में बिठा लेने का ये हाइब्रिडाइजेशन आएगी, थ्री है नहीं, एक लेना पड़ेगा क्योंकि माइग्रेशन से भी होने वाला नहीं है। कौन सा वाला जाएगा, क्या आपको अपने लोन पेयर इसमें नजर आ रहे हैं, लोन पेयर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना लोन पेयर नजर, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये 3s है आपका, 3s है, ये क्या है 3p है और ये क्या है 3d है। चलो हाइब्रिडाइज स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या है, हाँ वो है क्या, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ ये आपका सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लोन पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके 2 लोन पेयर और ये 3 सिंगल बॉन्ड वाले। चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, लिख लिया है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, डू इट।
हो गया लिख के, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, डन। चलो आ गया। डन। बॉन्ड एंगल निकालने बनाया, ज्योमेट्री बना लिया इसकी, किधर गई ज्योमेट्री? लेकिन करोगे क्या, तुम्हारा एग्जाम इसके बाद दूसरा लेक्चर भी तो है ना, तो जल्दी छोड़ के करोगे क्या, बैठे ही रहोगे, टाइम पास ही करोगे तुम लोग। वो पढ़ना है। हाँ क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सब तो तू स्टोरी बना रही है। अरे सीरियसली यार पूछ सबसे। हम्म? चलो ज्योमेट्री बना लो इसे ClF5 की। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, बॉन्ड एंगल का कैलकुलेशन बताओ, कैलकुलेशन 180 माइनस कितना आ रहा है 175, फिर 175 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 87.5, ठीक है। BRF5, next molecule is BRF5. BRF5 सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन, ठीक है। आओ जरा पहले सर, अभी तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तकलीफ होगी तो थोड़ी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तकलीफ दूर कर देते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बच्ची रुक जा जरा, सुन जरा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, ये कितना है 17 है, ये कितना है 35 और ये 53 है। अब मैं तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मालूम नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। सुनो अभी जरा, फ्लोरीन के आसपास की इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम है कि नहीं है। हीलियम के बाद क्या आता है, हीलियम, नियॉन, फिर ये क्या आता है आर्गन, और ये क्या होता है क्रिप्टन, बराबर है ना। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ये कितना आएगा 10 है, और ये कितना आएगा 18 है, और ये कितना आएगा 36 है। अभी देख फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, तो मैं 1s2 की जगह पे हीलियम लिख रहा हूँ, 1s2 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, तो ये क्या आएगा 2s2 2p5, बराबर है। अब ये 2s2 2p5 है, तो ये आपका लास्ट वाला क्या आएगा 3s2 3p5, क्या आएगा, ये 3s2 3p5 है, तो ये क्या आएगा 4s2 4p5, ठीक है 4s2 4p5, और ये क्या आएगा 5s2 5p5। मेरा फिलहाल किस में काम चल रहा है, ब्रोमीन में, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को मिल गया। क्या रहेगा ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5। लेना है ना, वो तो बाद में आगे ले लेंगे। तो ब्रोमीन क्या होगा 35, क्या लिख रहे हैं हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे 4s2 4p5, और एक इसके आगे वाला क्या ले लेंगे 40। चलो अभी स्टार्ट करो, ठीक है। अब स्टार्ट करने का ग्राउंड स्टेट मैंने दे दिया। क्या बोल रही है बच्चे, वापिस बताने गए तो और बात कर ले, जब बता रहा था तब तो देखो बात करने गए। रफ मॉडल BRF5 का, आओ लोन पेयर का पता लगाते हैं। कितना लोन पेयर होगा 7 है, 7 में से 5 बॉन्ड बना लिया है, 2 बचा, 2 बचा मतलब कितना लोन पेयर
एक लोन पेयर, ये इसका रफ मॉडल है। मतलब मेरे को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, ऐसा याद रखने का। अब अपने हिसाब से देखना, एक्साइटेड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट आएगा कि 2 आएगा। चलो धीरे धीरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, कुछ भी गलत नहीं करना। BrF5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मांगता है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो ये आपका होना चाहिए। हो सकता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ना आए तो मेरे को 2 एक्साइटेड स्टेट यूज करना पड़े। क्या बोल रही है बच्ची, एक ही एक्साइटेड स्टेट से तेरा हो जाएगा? 2 यूज करना पड़ेगा ना। इतना स्लो में सिखाता नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही स्लो सिखा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, तुमको समझ में आना चाहिए। इसके बाद में भी नहीं समझ में आता है फिर यार कुछ नहीं कर सकते। फिर 2 एक्साइटेड स्टेट बनाइए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। पहले शॉर्टकट मेथड से तुम्हारे दिमाग में बिठा लेने का, यही हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है। संजना आप रेडी हो जाना, यहाँ पे देखो आने का है और ये सब फिलअप करना है, ठीक है? अपनी बुक लेके नहीं आना। बाकी इसके बाद वाला जो भी सब रहेगा वो मैं बता दूंगा, बॉन्ड एंगल ऑन एंगल। आजा, बना लिया तूने, बहुत फास्ट है। हाँ ब्लैक से कर। हाइब्रिडाइजेशन का नाम लिख दे। ठीक है, थैंक यू। हो गया बच्चे लोग आपका डन? चलो ज्योमेट्री में बोलता हूँ, आप ड्रॉ करके बताओ। स्क्वायर बाय पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है? 5 बॉन्ड है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री बना के बताओ। ये एक लोन पेयर है, ऊपर लोन पेयर है, या तो ऊपर बनाओ तो नीचे बनाओ, किधर भी चलेगा। स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है, ड्रॉ करके बनाओ। चलो
स्क्वायर वाई पिरामिडल कहीं भी बना दे लोन पेयर। BRF5 ये 5 फ्लोरीन हो गए, एक प्लेन में है। ये वाले बॉन्ड एंगल कितने हैं? 90 है, बराबर ना। अच्छा, ये बॉन्ड एंगल, कोई आपसे पूछा बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90, बराबर है। बॉन्ड एंगल 90, ये सब एंगल 90, बराबर ना। एक यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बात बताने का है, ये एंगल 90 क्योंकि सब मिलके 360, ठीक है। एक कैलकुलेशन मेरे को यहाँ पे तुमको थोड़ा सा बताने का है, सोच क्या कैलकुलेशन बताने का मेरे को, थोड़ा सा लोन पेयर की वजह से अफेक्ट होगा, बराबर है। थोड़ा अफेक्ट होगा, क्या अफेक्ट होगा वो देखते हैं। ये लोन पेयर है, बराबर ना। ये बच्चे सुन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सुनना। ये यार चुप ना यार, तू ही फिर तेरे को फिर आएगा नहीं, इसलिए पूछता हूँ, देखो आता नहीं है, दुनिया भर का बात करती रहती। क्या बताने वाला मालूम है क्या? किधर बुक में लिखा नहीं है, सीधा 90 लिख के छोड़ दिया है, फिर देखेगी तो समझेगा नहीं है क्या फालतूगिरी है। ये बॉन्ड पेयर थोड़ा लोन पेयर को ढकेलेगा, जितना इसके बाजू में उतना ही तो इसके बाजू में है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन कितना बोला था? ये एंगल वैसे तो ठीक है, ये एंगल 90 कितना है अपना? 90 है, बराबर ना। ये 90, 90, 180 ये, और ये 360, बराबर है। क्या बता रहा हूँ ना, जरा अच्छे से समझ के लेना है, कोई बताने वाला नहीं, किधर बुक में लिखा भी नहीं है वैसा कुछ भी। थोड़ा इसको ढकेलेगा, थोड़ा इसको ढकेलेगा, थोड़ा थोड़ा ढकेल दिया। क्या बोला था? एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर को कितना कितना स्विच करता है? उसको भी 2.5। वैसे तो 90 है, तो कितना हो जाएगा? 85। 85 मतलब 85 जो अपना लॉजिक है, रियल है 84.8। कितना है रियल? हाँ, यही तो समझा रहा हूँ, ये कैसे आया, यही तो समझा रहा हूँ मैं। 84.8 आया, ये कैसे समझा सकते हो अभी? ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ, बोलो याद कर लो, तो ऐसा याद नहीं करने का, कुछ भी समझ के लेने का। ये बॉन्ड पे, ये लोन पेयर है, इसको ढकेल रहा है, इसको ढकेल रहा है। एक को कितना ढकेलता है? 2.5। इससे भी सेम डिस्टेंस पे 2.5, 2.5, 2.5 कितना हो गया? 5। 90 है, ये 90 है, 2.5, 2.5, 5 कम कर दे, कितना हो गया? 85। लेकिन मेरा 85 ऑप्शन में दिया नहीं है, एक्चुअल कितना होता है? थोड़ा बहुत तो फिर प्रॉब्लम। 84.8 वो एकदम एग्जैक्ट कितना है? 84.8। लॉजिक से मैं बता रहा हूँ कि 85 आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 तो रहेगा ही ना, एरर तो रहेगा ही ना, इम्प्योरिटीज़ रहेगा थोड़ा बहुत, तो 84.8। समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आया? चाहिए तो लिख के लो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। समझा 84.8 कैसे है? कोई पूछा अपने दोस्त को समझा लेना, कल तुम्हारे अब्सेंट रहने वाले दोस्त तुमको मिलेंगे, बहुत तकलीफ होगा उनको ये सब समझने के लिए। लिख के भी लेना वहाँ पे, बीपीएलपी रिपल्शन 2 बार होगा। बीपीएलपी रिपल्शन 2.5, 2.5, 90 - 5, 85, 85 के आसपास, 84.8। तो ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की, ये इन दोनों एंगल के बीच में आपका एक लोन पेयर आया हुआ है। तो ये हो गया थोड़ा सा रिपल्शन। डन, इज द मेथड क्लियर? लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ द डे क्या है मेरा? लास्ट मॉलिक्यूल IF7। IF7 लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ द डे।
IF7, लास्ट मॉलिक्यूल IF7। ट्राई करो, आपस में अपने दोस्त के साथ में डिस्कस करो। IF7, IF7 एक साइड में किधर नोट लिख लो ना जरा। ClF3, BrF5, IF7। वैसे आपने सवाल नहीं पूछा, दूसरे बच्चे सवाल पूछते हैं, सर हेलोजन हेलोजन से कैसे रिएक्ट करता है? ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? इंटर हेलोजन कंपाउंड। आपको कोई पूछा, आप तो नहीं पूछ रहे, मैं ही आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे सवाल भी मैं ही कर रहा हूँ, आंसर भी मैं ही कर रहा हूँ। क्यों ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है सर? क्या फालतू गिरी है? इंटर हेलोजन कंपाउंड हेलोजन हेलोजन से रिएक्ट कैसे करेगा? हाँ, हेलोजन हैज व्हाट? वेरिएबल वैलेंसी। और इसको इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला? इट इज फॉर्म ड्यू टू, मतलब एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन नहीं आता है। फ्लोरीन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फिर कौन आता है? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो हेलोजन के बीच में क्या है? ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों स्लाइटली डिफर है, दे आर नॉट स्लाइटली डिफर। कोई भी दो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली डिफर नहीं है। इनकी नेगेटिविटी क्या है? इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। ठीक है, चलो। और इसका डिटेलिंग, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का डिटेल एकदम पी ब्लॉक चैप्टर में आएगा, तब तुमको बताएंगे सर। चलो अभी ये स्टार्ट करते हैं अपन IF7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा कि आ जाएगा? क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बार देख लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 2s2 2p5 था। ये क्या था? 3s2 3p5, 4s2 4p5। ये क्या होएगा? 6। अच्छा मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आयोडीन चाहिए ना। 6s2 6p5 में 6s2 और 6p5 5 आ रहा है। 2 3 4 5 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, आयोडीन का स्टार्ट करो। IF7, IF7। लेट्स स्टार्ट विद आयोडीन। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल में आपको बताऊंगा। ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल मेरी तरफ से। थोड़ा सॉल्व करो जरा। कितना आया? sp3d3। कितनी ट्रांजिशन स्टेट लगी? 3 लगा। 3 ट्रांजिशन स्टेट। 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होएगा, 3 से होएगा। तू आया आज? नहीं आया ना? तेरे को नहीं बुलाया ना? उसको बुलाया था ना? किसको बुलाया था? अभी तेरे को बुलाया था बोर्ड पे। तेरा बाकी है, आ जाओ। डरने का नहीं, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। एकदम फियरलेस आने का। IF7 क्या था अपना? 5s2 कितना था? 5p5 और एक अपन ने एक्स्ट्रा लिया था ना, 5p0 लिया था, 5d0, 5s2 5d0 सब बना लेगा। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कितना लगेगा? ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में 3 आ जाएगा। बाद में हाइब्रिड स्टेट। ऑर्बिटल बना के दो कि बना लेगा? हाँ बना के दो ऑर्बिटल। ये 5s का हो गया तेरा, 5p में 3 हो गया, ठीक है। और 5d में कितना हो जाएगा? 5। ऑर्बिटल बना के देता हूँ, नहीं तो फिर कचरा हो जाएगा तेरा। बाकी का तो तेरे को आ जाएगा ना काम, बाकी का काम आ जाएगा ना।
और प्लीज़ अगले लेक्चर में बहुत ज़्यादा रिवाइज करके आना। कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है अपना उससे जाने दे, हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग सिस्टमेटिक रहेंगे, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है भाड़ में जाए। तू पढ़ के आएगा और मैं तेरे से सवाल पूछूंगा 10 सवाल, एक एक्स्ट्रा हो गया तो ये जाने दे, ये नहीं है, ठीक है। हाइब्रिडाइज में कितना डिब्बा आएगा बताओ? 60 डिब्बा आएगा। लोन पेयर आएगा क्या? ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का नाम लिखेगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। चल तेरा वाला काम किससे करेगा? ग्रीन से कर ले। चल क्या यार हमसे क्यों नहीं हो रहा है? कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी बता दिया हूँ। क्या बोलती है बच्ची? दिखा। वेरी गुड। ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सोचेंगे क्या? हाँ नहीं, थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में सोचेंगे। चलो ऑरा स्वरा, क्या बोलती है बच्ची ज्योमेट्री के बारे? अच्छा मैं ज्योमेट्री का नाम बताऊँ तो ट्राई करोगे? टोटल कितना बॉन्ड है? 7। तो एक प्लेन में 5, एक प्लेन में 5 मतलब अपना ये क्या बनाएगा? पेंटागन। एक ऊपर एक नीचे, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और ऊपर वाला एंगल तो मालूम है 90 90, सेंट्रल एंगल निकालना है आपको। लॉजिक से सेंट्रल एंगल निकालो। यस, बॉन्ड एंगल पता चल गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ज्योमेट्री IF7 पेंटागोनल बाय पिरामिडल ट्राई कीजिए, पेंटागन बना रहे। बॉन्ड एंगल मिला आप लोग को? पीछे बताएगी बॉन्ड एंगल कितना है? नहीं मिला अब तक? कैलकुलेट कर तेरे दिमाग में, तो दूसरा ही कुछ चलता रहता है, दूसरी ही कुछ बातें करती रहती है तू। दूसरा लेक्चर तुम्हारा किसका है? बायो है? किसका? श्रेयस सर। बहुत एक्साइटमेंट है लेक्चर का। वाओ मजा आएगा, फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा। वाओ फिजिक्स। तो सर क्या पढ़ा रहे? स्केलर वेक्टर पढ़ा रहे? काइनामेटिक, काइनामेटिकल इक्वेशन, 3 इक्वेशन है उसके बारे में क्या? S = UT + ½ AT²। और एक क्या था एक्सेलरेशन वाला? जब तू रोड क्रॉस करती है ना, तब ये तीनों इक्वेशन तो अप्लाई करती है कि कार कितने डिस्टेंस पे कितनी स्पीड से आ रही है और मैं कितने स्पीड से चलूँ। तो जब तू नहीं वो मतलब वो तू तीनों इक्वेशन वो टाइम पे अप्लाई कर रही है। ऐसा रोड क्रॉस कर रही है तो तीनों इक्वेशन। तेरे को पता है, अभी मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा नेचुरल सवाल पूछता हूँ, उसका आंसर बताना मेरे को। तूने कभी भी रोड पे नोटिस किया रहेगा ना, तो ज़्यादा एक्सीडेंट है ना कुत्तों को होते हैं, बिल्ली के ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसा क्या है बता? हाँ बिल्ली का होता है, बट ऐसे एज कम्पेयर टू डॉग्स कैट के एक्सीडेंट कम होते हैं। दोनों की मेंटालिटी में क्या फ़र्क है बताए? दोनों की साइकोलॉजी से। किसका? हाँ मतलब कैट कैसे एक बार भागना चालू की तो भाग जाएगी, बीच में रुकेगी नहीं। कुत्ता ऐसा कंफ्यूज जाएगा, बीच में रुक जाएगा। कैट मतलब भाग जाएगी, या तो निकल ही जाएगी या तो मर जाएगी। डॉग बीच में क्या होता है, रुक जाता है वो, मतलब ऐसा वो ज़्यादा सोच नहीं पाता है। कैट ऐसा स्पॉन्टेनियस होता है, निकल गई तो निकल गई। डॉग ऐसा कंफ्यूज होकर ऐसा ना बीच में रुक जाएगा, ऐसा है। कैट स्पॉन्टेनियसली भाग जाएगी। यस आपको किसने बताया बॉन्ड एंगल? किसका तूने सुना बॉन्ड एंगल 72? अच्छा मेरे को एक्सप्लेन कर। 360 डिवाइडेड बाय 5, वेरी गुड। और ऊपर वाला इक्विटोरियल वाला कौन सा रहेगा? 90। तुम लोग को क्यों नहीं सोच पा रहे हो तुम लोग? बच्ची पेंटागन बनाना है यार, तू क्या बना दिए? पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ऐसा क्या कर रही है? IF7 पेंटागन मतलब पेंटागन।
तो ये पेंटागन हो गया। सेंटर पे कौन है अपना? आयोडीन। कितना बॉन्ड बन गया सेंटर पे? 1 2 3 5 एंगल बना कि नहीं? 5। तो 360 डिवाइड बाय 5 72 आएगा बॉन्ड एंगल। 72, ऊपर एक नीचे एक। ये हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल अपने पास दो टाइप के। बॉन्ड एंगल कौन 20 कहाँ से आ गया यार? क्या भी बोल रहा हूँ मैं। क्या है बॉन्ड एंगल? 90 एंड 72। चलो एक पेज निकाल लेना अभी, बाकी सब बैग वैग पैक कर दो। एक पेज चुपचाप, एक रफ पेज निकाल लो, ठीक है? संजना एक रफ पेज निकाल ले, सब बाकी सारी बुक अंदर रख दो। आप अपनी मेमोरी देख लेते हैं, मैं आपको बना के दूंगा, खाली आपको फिलअप करने का है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है? एक पेज निकाल लो मस्त। बुक में कॉपी नहीं करना, जितना तुमको आ रहा है उतना लिख दो। हाँ, चलो रेडी। चीटिंग नहीं करना, नहीं आएगा चलेगा, गलत होएगा तो चलेगा मुझे, बट कोई चीटिंग नहीं करेगा। अपना नाम लिख दो पहले। चल संजना रेडी हो जा, बात मत कर। बस ये कंप्लीट करके खत्म। क्योंकि मेरे को सबमिट करना है तुमको, ऐसे मेरे को देखना है किसको कितना आता है। कॉपी नहीं करना, तुमको नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, बट ऐसे छापना नहीं किसी का। कितना तुम्हारा मेमोरी कितना है वो मेरे को देखना है, कितना तुम याद रख सकते हो, याद कर रखने की कैपेसिटी क्या है अपनी। चलो इतना कंप्लीट करो, जितना आता है उतना लिखो, जितना नहीं आता है छोड़ दो। BRF5 3 के बाद में 4 मिसिंग है मेरा, ठीक है? वो नंबर का प्रॉब्लम है मेरे को थोड़ा। चलो अपन ट्राई करते, जितना आता है उतना ईमानदारी से लिख, इधर उधर से कॉपी मत कर। अपनी अपनी बुक्स दे दो मेरे को आज वाली, जितना आता है खुद से ट्राई करो। ऐसा किसी के साथ कंपटीशन है, अपना कंपटीशन अपना खुद के साथ में है, अपनी लड़ाई खुद से है। क्या मैं पूरा लिख सकता हूँ? चलो पहले ट्राई करना कि आप चीटिंग ना करो, क्योंकि एज पर द ह्यूमन टेंडेंसी इधर उधर थोड़ा तो बात करोगे, थोड़ा तो हम देखेंगे ही। तो टोटल 14 या कितना 12 13 स्ट्रक्चर रहेगा, 12 रहेगा। एक आधा शायद मैं मिस भी किया है मैंने।